हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है द इंडियन सीफेरर। आज का वीडियो कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है। दिस इज अबाउट इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन हाउ टू जॉइन अ क्रूज शिप, हाउ टू मेक करियर इन क्रूज इंडस्ट्री। सो इस बारे में आज का वीडियो है। एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू जॉइन अ क्रूज शिप, इस बारे में इन सभी टॉपिक के बारे में हम कवर करेंगे आज। सो सबसे पहले क्रूज इंडस्ट्री क्या है ये मैं आपको बता दूं। वेस्ट में यूरोप में ये काफी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रैवल है। वेकेशन लोग लिटरली प्लान करते हैं इस वेकेशन को 6-7 months इन एडवांस। दे बुक देयर क्रूज। ये अराउंड रफली 500 to 1000 pounds और 2000 pounds तक भी जाता है टिकट पर पर्सन। और ये आपको कुछ एग्जॉटिक लोकेशंस पे लेके जाते हैं। 7 days का आइटिनरी होता है, 8 days का होता है, किसी किसी का 14 days आइटिनरी होता है। डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। सो ये आपको बहुत ही अमेजिंग लोकेशंस पे लेके जाते हैं। सो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इस डिपार्टमेंट्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। सो डिपार्टमेंट सच एज, आई विल ओनली टॉक अबाउट हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट। देयर आर मोर डिपार्टमेंट सच एज इंजन डिपार्टमेंट हो गया, डेक डिपार्टमेंट हो गया। इनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। सो इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। सो आई कांट टेल यू बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। लेकिन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो भी है, शेफ गैली हो गया जिसमें शेफ वगैरह काम करते हैं, वेटर्स है, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स है, हाउसकीपिंग है, कसिनो है, स्पा है, इनके बारे में मुझे पता है। आई कीप पोस्टिंग ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज। इंडियन सीफेरर जो इंस्टाग्राम पेज है मेरा, उस पर जरूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, सो दैट यू फॉलो ऑल द स्टोरीज जहाँ पे मैं वैकेंसीज डालता हूँ। सो बात करते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स है टू जॉइन ए क्रूज शिप। सबसे पहले, अगर आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है एंड यू आर जस्ट वर्किंग इन अ स्टार होटल, सो आप एलिजिबल हो अगर आप टू अप्लाई फॉर क्रूज जॉब। अगर आपने होटल डिपार्टमेंट में काम किया है तो आपको, रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट में काम किया है तो वेटर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, रेस्टोरेंट मैनेजर्स के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर एफएमबी डायरेक्टर्स, एफएमबी मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस। बट अगर आपने कोई होटल मैनेजमेंट कोर्स किया है तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा टू ग्रो इन द कंपनी, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आप जस्ट 10th पास हो और आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है इन एनी स्टार होटल, अगर आपने हाउसकीपिंग है जो भी काम किया, so you can also join, but there is a problem। अब प्रॉब्लम नहीं कहूंगा मैं, there is a certain positions आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। there is one of the lowest rank on the cruise ship that is called utility cleaner, sanitation कहते हैं उसे। so आपको वहां से स्टार्ट करना होगा और so मे बी आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट वहां पर निकालने होंगे। इट्स वेरी टफ जॉब। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सैनिटाइजिंग ऑल द गैली एरिया। आपको जो भी पैन वगैरह रहते हैं उनको क्लीन करना पड़ता है, डिश वॉश जो प्लेट्स वगैरह रहते हैं उनको वॉश करके रैक करना रहता है। इट्स अ लिटिल टफ जॉब। लेकिन हाँ, आप वहां से करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वहां पे स्टक हो जाओगे, आप वहां से ग्रो करोगे। आपको स्टेप बाय स्टेप लैडर लेना होगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है और अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट and you can join directly in your specific department। जो भी आपका, अगर आप वेटर हो तो आप वेटर के लाइन में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हाउस कीपिंग असिस्टेंट कैबिन स्टूवर्ड है तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज वन बेनिफिट अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो। अगेन, अगर आपके पास नहीं है देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन, क्योंकि आपकी सैलरी इज ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एंड ओके, ओनली थिंग इज इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, यू विल हैव टू स्लॉग अ लिटिल। लेकिन आप ग्रो भी करोगे, ऐसा नहीं कि आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। यू विल डेफिनेटली गेट प्रमोशन। सो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगी, आप एजेंसी में अगर जाओगे, सो एजेंसी में आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट लगेगा इज दिस पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो प्लीज आप एजेंसी में जाके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। दे विल नॉट एंटरटेन यू फॉर अप्लाइंग एनी पोजिशन ऑन क्रूज शिप। सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, पासपोर्ट लीजिए, अपना एक्सपीरियंस वगैरह सर्टिफिकेट्स जो भी आपका है, रेज्यूमे लीजिए, गो टू रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड, आई विल रिपीट अगेन, ऑथराइज्ड RPSLC या एजेंसी जो भी कहते हैं। आपको अगर डाउट है कि आपकी एजेंसी अगर आपकी एजेंसी वैलिड है या नहीं, यू कैन गो टू DG शिपिंग वेबसाइट। गूगल कीजिए DG शिपिंग वेबसाइट। सो बेसिकली DG शिपिंग इज एन अथॉरिटी
who controls all this seafarer related certification. आप जब बाहर फ्लाई करोगे तो भी आपको डीजी शिपिंग को बताना होता है. दैट प्रोसेस हैज बीन टेकन केयर बाय द एजेंसी. सो आपके हर रिकॉर्ड, आपके हर कॉन्ट्रैक्ट के बाद, कॉन्ट्रैक्ट की जो मूवमेंट होते हैं वो डीजी शिपिंग के पास रजिस्टर्ड रहते हैं. अगर आपको अब्रॉड में कोई भी प्रॉब्लम आता है, शिप में कुछ प्रॉब्लम आता है एंड शिप मैनेजमेंट आपकी नहीं सुनते, तो यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट टू डीजी शिपिंग. सो गो टू ऑथोराइज्ड RPSL रिक्रूटिंग पार्टनर्स जो डीजी शिपिंग से ही रजिस्टर्ड है. डीजी शिपिंग में उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो ये हो गया आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट. सेकेंड डॉक्यूमेंट, आप जाओगे अपना CV वगैरह लेके एंड यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर द जॉब. आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा. सिलेक्शन हो गया तो आपको जाना है टू गेट दिस सर्टिफिकेट. दिस इज कॉल्ड STCW सर्टिफिकेट. ये शिप ज्वाइन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इसके बिना आप कोई भी शिपिंग कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती. एंड दिस सर्टिफिकेट्स आर वैलिड फॉर 5 years. सो आपके ज्वाइनिंग, आपके इंटरव्यू से पहले आप ये मत कीजिए, बिकॉज आप अपना वैलिडिटी है वो खो दोगे. मतलब आपका वेस्ट हो जाएगा. अगर आप ज्वाइन करने वाले हो इन 2 months और आपने ये कर रखा है ऑलमोस्ट एक साल पहले, तो आपका वैलिडिटी आपके खतरे में आ जाएगी. सो यू विल वेस्ट दैट टाइम पीरियड. सो 4 कोर्सेस है: पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये 4 कोर्सेस है, ये आपको करना पड़ता है फ्रॉम अ वैलिड इंस्टीट्यूट. अगेन ये जो इस इंस्टीट्यूट का नाम है कोरल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट. दिस इज लोकेटेड इन बेलापुर, नवी मुंबई. एंड अगेन ये भी आपका जो MIT है, जो ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए विद डीजी शिपिंग. अनऑथराइज्ड जगह से आप कराओगे, आपका कुछ नहीं, ये सिर्फ वेस्ट पीस ऑफ पेपर हो जाएगा. आप इसको फाड़ के फेंक सकते हो फिर, बिकॉज आपके पैसे भी जाएंगे और ये वैलिड नहीं होगा. सो ये 4 कोर्स आपको कराना होगा फ्रॉम डीजी शिपिंग ट्रेनिंग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट. इसका कॉस्ट मुझे आया था 11,000 इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर इंडोस नंबर. इंडोस नंबर एक डेटाबेस नंबर होता है जहाँ पे आपकी हर चीजें मेडिकल रिलेटेड, आपका मेडिकल, आपके दिस कोर्सेस, सारे कॉन्ट्रैक्ट वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं. आप किसी को चीट नहीं कर सकते कि नहीं, झूठ नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मैंने तो इतने कॉन्ट्रैक्ट किए. नहीं, यू कांट लाई बिकॉज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. सो ये आपको सर्टिफिकेशन करना होगा. इसकी कॉस्ट है 11,000. गोवा में अगर आप करोगे तो आई गेस इट विल कॉस्ट 20,000, 24, डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूट. सो मुझे जो सबसे सस्ता मिला था, इट वॉज इन बेलापुर. मैंने थोड़ी रिसर्च की थी यहाँ वहाँ, इंक्वायरी करके मैं इस इंस्टीट्यूट तक पहुंचा. इसके लिए आपको जब आप ये कराने जाओगे, आपको लेके जाना होगा आपका पासपोर्ट, आपका SSC का मार्कशीट और SSC सर्टिफिकेट. हाँ, ये 3 चीजें आपको लेके जाना होगा टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एनरोल्ड फॉर दिस कोर्स. सेकेंड चीज जो है, थर्ड डॉक्यूमेंट आई मीन, ये है इंडियन CDC. इंडियन CDC अगेन इज वेरी मैंडेटरी बाय डीजी शिपिंग. अगर आपके पास इंडियन CDC नहीं है तो यू कांट ज्वाइन शिप. आपको इमिग्रेशन क्लियर ही नहीं करेगा और टू ज्वाइन एनी शिप. सो इसका कॉस्ट जो है 700 रुपीज है. बट इफ यू आर नॉट टेक सेवी, अगर आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने नहीं आता है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन प्रॉपरली तरीके से जो भी रिक्वायर्ड साइज होते हैं वो आपको करने नहीं आता है, यू विल वेस्ट मनी थ्रू एन एजेंट. क्योंकि आपको कोई एजेंट वगैरह रहते हैं जो आपके लिए अप्लाई करते हैं एंड दे माइट चार्ज यू 3,000, 5,000, 8,000, 7,000, जो भी उनके मन में रेट आता है वो बोलते हैं. सो इसका एक्चुअल कॉस्ट जो मुझे पड़ा था, मैंने खुद ने किया था, इट वॉज 700 रुपीज. इट्स वेरी इजी. अगर थोड़ा एफर्ट लेना होगा और फिलअप करना होगा, दैट्स इट. इसमें एक और चीज होती है, इसमें आपका गवर्नमेंट के थ्रू ये डॉक्यूमेंट बनता है. आई मीन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ये. इसमें जब आप शिप से उतरते हो, सो डिसम्बार्क जब आप होते हो, तो इस पे एक स्टैंप लगता है. एवरी कॉन्ट्रैक्ट यू फिनिश यू गेट अ स्टैंप वेयर एंड एंट्री. आपने कब से कब तक ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, और आपकी पोजीशन क्या थी ऑन शिप, आपका शिप का नाम, शिप का स्टैंप आता है यहाँ पे, एंड देन कैप्टन यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं. शिप का कैप्टन यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैम्प करता है. सो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड डॉक्यूमेंट है का मेडिकल एंड येलो फीवर सर्टिफिकेट. येलो फीवर सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर इसको आपको बहुत संभाल के रखना है, अगर आपने खो दिया
ये ढूंढना बहुत, ये वापस डुप्लीकेट इशू री इशू कराना बहुत मुश्किल हो जाता है. यू हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन, अप्लाई, FIR करो, इसकी रिपोर्ट फिर उनको दो. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो आई वुड से इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखें. येलो फीवर सर्टिफिकेट. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड मेडिकल. शिप ज्वाइन करने से पहले योर शिपिंग कंपनी शुड नो दैट यू आर फिट एंड फाइन टू ज्वाइन देयर शिप, क्योंकि सी में काम करना, एट सी काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. आपकी बॉडी को फिट रहना चाहिए and you should not carry any sort of skin disease or any sort of disease which is contagious and it will spread because it's difficult on board. So आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है. अपने हेल्थ का ख्याल रखिए. मेडिकल में आपके सारी चीज़ें इंस्पेक्ट होते हैं. योर हार्ट ECG होता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग, स्टूल टेस्ट, एवरीथिंग आपका टेस्ट होता है, डायबिटीज, एवरीथिंग. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. हेल्दी रहिए. पैसे से भी ज़्यादा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसके बाद जो आता है, ओके, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट दिस थिंग. फ्लाई करने के लिए आपको लगेगा इंपॉर्टेंट चीज, अगेन वीजा. यह है शेंगन वीजा. अगेन किसी फालतू एजेंट के पास मत जाइए. वो आपको ये भी बोल सकते कि अरे भाई मैं आपका वीजा लगा दूंगा, आप जाओ, चले जाओ, शिप ज्वाइन. बिकॉज आई नो अ पर्सन फ्रॉम पंजाब हु इज माई नॉट फ्रेंड बट मुझे जब मैं कोर्स कर रहा था STCW, I met him. He paid 1 lakh rupees to agent just to get Indian CDC and he was told that they will provide him the visa. बट वीज़ा से कुछ नहीं होता. आपको एग्रीमेंट के बिना कोई कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी. आप इमिग्रेशन तक क्लियर नहीं कर पाओगे अगर आपके पास सिर्फ वीज़ा है. आई मीन वीज़ा आपको मिलेगा भी नहीं. अगर ये US वीज़ा के लिए, टू गेट आई हैव दिस US वीज़ा, टू गेट दिस US वीज़ा यू नीड दिस एग्रीमेंट. इसके बारे में अभी बात करूंगा. अगर आपके पास ये एग्रीमेंट नहीं है, अगर आपके पास कंपनी के थ्रू एक लेटर नहीं है, LOI बोलते हैं जैसे लेटर ऑफ इंटेंट, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको US वीज़ा नहीं मिलेगा. और US वीज़ा इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आपको अंदर ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट एंड ऑल, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है. सो ये 2 वीज़ा आपको लगेंगे, एक तो C1D वीज़ा और एक शेंगन वीज़ा. ज़्यादातर क्रूज इंडस्ट्री जितने भी क्रूज शिप्स है ये यूरोप में है, तो आपको ये 2 वीज़ा लग सकते हैं. अगेन जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे उसकी एक स्लिप आती है, जो पेमेंट स्लिप है, वो संभाल के रखिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनी, इनफैक्ट एवरी कंपनी, दे डू रिफंड द वीज़ा कॉस्ट. सो ये आप संभाल के रखें. सबसे लास्ट जो डॉक्यूमेंट है आपका अग्रीमेंट. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द कंपनी. सो हर बार आप शिप में ज्वाइन करोगे, हर बार आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा. इसमें हर चीज को पढ़िए. जस्ट डोंट ब्लाइंडली साइन एनीथिंग. ओके, आपने देखा नहीं है जस्ट क्योंकि आपको एजेंसी या किसी ने कहा कि जस्ट साइन द एग्रीमेंट एंड दैट्स इट. आपको हर चीज इसमें पढ़नी पड़ेगी. योर सैलरीज, आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट्स है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेडिकल आपको कुछ होता है तो उसके बारे में क्या लिखा है, एवरीथिंग यू हैव टू रीड बिफोर साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट. बिकॉज अगर आपने एक बार ये एग्रीमेंट साइन की और आप साइन कर ली एंड देन यू गो ऑन शिप एंड यू कंप्लेन, नहीं मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, यू कांट कंप्लेन. लिटरली कंपनी विल जस्ट सेंड यू होम विदाउट, आपको ही सब कुछ भरना पड़ेगा, आपके फ्लाइट टिकट्स आने की, एवरीथिंग. बिकॉज कंपनीज आर वेरी स्मार्ट. दे एक्चुअली डिडक्ट $600, मेरी कंपनी तो करती है $600 एवरी कॉन्ट्रैक्ट दे डिडक्ट फ्रॉम माई सैलरी. और दे पे, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो मुझे वापस रिफंड करते हैं वो $600. अगर आप क्योंकि जस्ट इन केस इफ आई फाइट, इफ आई गेट टर्मिनेटेड फ्रॉम माई शिप, सो वो जो $600 जो डिडक्ट किया था, दे विल यूज दैट मनी फॉर माई ट्रैवल बैक होम. अगर मैं टर्मिनेट होता हूं तो, अगर नहीं देन दे विल जस्ट रिफंड मी. एनीवेज, सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, इसके बिना आप नहीं जा सकते. एंड देयर इज वन मोर डॉक्यूमेंट कॉल्ड E-Migrate, जो अब मेरे पास है नहीं. इट इज रिलेटेड टू इमिग्रेशन. जो आपका एजेंसी है वो आपको देंगे ज्वाइनिंग से 1 या 2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले. ये डिजी वेबसाइट पे जाकर वो रजिस्टर करते हैं. देन यू गेट E-Migrate लेटर विच यू हैव टू शो टू द इमिग्रेशन फॉर द क्लियरेंस. सो ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है. सो इसका जो कॉस्ट है, एंड वन मोर थिंग, आप शिप ज्वाइन करना ऐसा नहीं है कि क्रूज शिप ज्वाइन कर लिया, आज मैंने इंटरव्यू दे दिया एंड नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. इट विल
मैंने स्टार्ट की थी अप्रैल 2018 में टू जस्ट सर्च द जॉब। काफ़ी बार मैं बेवकूफ़ जैसे यहाँ वहाँ अप्लाई करता रहा until I got a friend जिसने मुझे एडवाइस दी कि भाई यहाँ पर जाना, ऐसे ऐसे अप्लाई करना। सो it took me still अप्रैल 2018 से I joined Feb 2019, so that on my first contract. So काफ़ी टाइम चला गया वहाँ पे। इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस कि आप कल गए परसों आपको जॉब मिल गया, ना, इट्स नॉट लाइक दैट। और पेशेंस चाहिए, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शिप में जॉब करना है तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टास्क। ओके, आई एम ट्रैवलिंग, ये वो सब करता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग्स करता हूँ, बिकॉज मेरी पोजीशन जो है वो पोजीशन मुझे अलाउ करती है। ऐसा नहीं कि हर कोई शिप ज्वाइन करे एंड दे विल हैव अ फैंटास्टिक लाइफ की सिंगल कैबिन या अपने पास टाइम है घूम लिया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी डिपार्टमेंट और एवरी पोजीशन हैज रैंक, हैज देयर क्या बोलते हैं पर्क्स। सो मेरे पोजीशन के लिए टचवुड वो है अवेलेबल। अगर मैं प्रमोट होता हूँ तो मुझे पता है मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, बिकॉज सम सर्टन पोजीशंस आर वेरी टफ, यू डोंट हैव टाइम कि आप ऐसे नहीं कि भाई चलो आज घूमने जाते हैं, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू कांट अवॉइड। ओके, काफ़ी बोल दिया। ओके, एनीवेज, सो अगर आपको ज्वाइन होना है शिप कंपनी तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। गुड लक, अप्लाई कीजिए। अगर आपकी किसी फ्रेंड को ज्वाइन करना है क्रूज इंडस्ट्री तो ज़रूर रेकमेंड कीजिए ये वीडियो, सो दैट ही नोज रफ आइडिया उसको होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड हाउ नॉट टू फॉल इन ट्रैप ऑफ एन एजेंट। और बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको क्रूज शिप ज्वाइन करना है। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।